कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैर् लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः। लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः। इस श्लोक का छंद है वसंत तिलका। क्या छंद है? और किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति है कि नहीं। अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि लोकत्रयम, क्या बोल रहे हैं? लोक मतलब संसार है कि नहीं, और त्रयम मतलब तीन, तीनों लोकों को इदम कृत्स्नम, क्या बोल रहे हैं? इदम मतलब या अथवा इस, और कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को, है कि नहीं। कृत्स्न मतलब इस संपूर्ण तीनों लोगों को जयति, जयति मतलब जीत लेता है, समझे कि नहीं। क्या बोले? इदम कृत्स्नम लोकत्रयम जयति, इस संपूर्ण तीनों लोगों को जयति मतलब जीत लेता है। कौन? तो बोले सह धीरः, वह धीर पुरुष, वह धैर्यशाली पुरुष क्या कर लेता है? तीनों लोगों को जीत लेता है। बात समझे कि नहीं। कब? यदि ये ऊपर की तीन लाइनें उसके पास हैं तब। बात समझे। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो कांता, कांता मतलब स्त्री, कांता किसको कहते हैं? स्त्री को। कह रहे स्त्री के कटाक्ष और विशिख कहते हैं बाण को। विशिख मतलब बाण। बात समझे कि नहीं। बोले कांता कटाक्ष विशिखा, क्या बोले? कांता कटाक्ष विशिखा। कह रहे हैं जो सुंदर स्त्री के कटाक्ष रूपी बाण से ना लुनंती, ना मतलब नहीं, और लुनंती मतलब आकर्षित होता है। बात समझे कि नहीं। किससे बोल रहे हैं? कांता कटाक्ष विशिखा। कांता मतलब स्त्री के, कटाक्ष मतलब नयन रूपी, विशिखा मतलब बाण से क्या ना हो? न लुनंती, आकर्षित ना हो। यस्य जिसका, चित्तम मतलब मन, है कि नहीं। कह रहे जिस पुरुष का मन कांता कटाक्ष विशिखा अर्थात सुंदर स्त्री के नयन रूपी कटाक्ष बाण से उसका मन आकर्षित ना हो, यदि ऐसा कोई धैर्यशाली पुरुष है तो वही जो है इस संपूर्ण तीनों लोकों में जय प्राप्त करता है, तीनों लोक को जीत लेता है। बात समझे कि नहीं। क्या बोल रहे हैं? कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती। कौन? बोला यस्य चित्तम। यस्य मतलब जिस मनुष्य का चित्तम अर्थात मन स्त्री के कटाक्ष रूपी बाण से आकर्षित ना हो, है कि नहीं। जो स्त्री जाल में ना फंसे, या ऐसा मनुष्य क्या कर लेता है? तीनों लोकों को, तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लेता है। बात समझे कि नहीं। तो पहली लाइन कह दी भाई यदि ये उसके पास है तब वो क्या कर लेगा? लोकत्रयम जयति, तीनों लोकों में जय को प्राप्त कर लेगा। बात समझे कि नहीं। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं यस्य चित्तम, जिसका मन, चित्त अर्थात जिस पुरुष का मन, कोप मतलब क्रोध, और कृशानु कहते हैं अग्नि को, और ताप मतलब ताप, है कि नहीं। कह रहे हैं जिस पुरुष का मन कोप मतलब क्रोध रूपी अग्नि के ताप से ना निर्दहति, निर्दहति ना, निर्दहति मतलब है कि नहीं, जिसका क्रोध रूपी अग्नि के ताप से जिसका मन निर्दहति ना, जले ना, यदि ऐसा कोई धैर्यशाली पुरुष है तो वो क्या कर लेगा? लोकत्रयम जयति, तीनों लोकों में जय प्राप्त कर लेगा।
बात समझे कि नहीं? सबसे पहले क्या बोले? पहले बोले कांता कटाक्ष विशिखा यदि है वो, है कि नहीं? कांता कटाक्ष विशिखा न लुरंती, इस प्रकार का है, तब क्या कर लेगा? लोकत्रयम जयति। और बोले कोप कृशानुतापः निर्दहति न, यदि ऐसा है तो भी क्या कर लेगा? लोकत्रयम जयति। बात समझे कि नहीं? अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं लोभ पाशैहि, इस रेफ को जो है, इस रेफ को यहाँ विसर्ग बना लीजिए, तो क्या बन गया? लोभ रूपी पाश के द्वारा, ठीक है ना? भूरी कहते हैं अत्यधिक को, भूरी मतलब अत्यधिक, विषयाः क्या बोल रहे हैं? चा मतलब और, है कि नहीं? कह रहे हैं लोभ रूपी पास के द्वारा जो अत्यधिक विषयों से क्या हो जाए? ना कर्षंती, ना मतलब नहीं, कर्षंती मतलब आकर्षित ना हो। बात समझे कि नहीं? विषय कह दिए, जैसे आपका आँख है कि नहीं? सिनेमा देखने को मन कर दिया, क्या कह दिया? सिनेमा देखने को, तो आँख का लोभ कहाँ चला गया? सिनेमा का प्रति चला गया कि नहीं? फिल्म के प्रति। तो कह रहे हैं जो ऐसे लोभ में क्या पा जाए? ऐसे लोभ के प्रति आकर्षित ना हो, ऐसे लोभ में विजय प्राप्त कर ले, ऐसे जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो लोकत्रयम जयति, तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ले, तीनों लोक को जीत लेते हैं। बात समझे कि नहीं? तो देखिए क्या बोले सबसे पहले? सबसे पहले कह रहे हैं यस्य चित्तम, यस्य अर्थात जिसका मन, जिस पुरुष का मन, जिस मनुष्य का मन क्या हो? कांता कटाक्ष विशिखा लुनंती ना, है कि नहीं? कांता अर्थात स्त्री, है कि नहीं? और कटाक्ष मतलब, है कि नहीं? भाई स्त्रियां जो है आंख से ज्यादा बात करती हैं, तो वही कह रहे हैं जिस सुंदर स्त्री के कटाक्ष रूपी जो बाण होते हैं, क्या होते हैं? ये आंखों के जो बाण हैं, जो इशारों में बात करती हैं जो स्त्रियां, उस चीज में, उस चीज से जो आकर्षित ना हो, ऐसा पुरुष क्या प्राप्त कर लेता है? तीनों लोकों में विजय को प्राप्त कर लेता है। समझे कि नहीं? और फिर दूसरे लाइन में कह रहे हैं जो जिस पुरुष का मन कोप कृशानुतापः, कोप रूपी अग्नि के ताप से निर्दहति ना, निर्दहति अर्थात जलता ना मतलब नहीं है, अर्थात जिस मनुष्य के क्रोध तो आए, क्रोध रूपी अग्नि में वो जले ना, उसके अंदर गुस्सा तो आया लेकिन उसमें वो जल नहीं रहा है, इस प्रकार के जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं वो तीन लोकों में क्या प्राप्त कर लेते हैं? कह रहे विजय। और फिर तीसरी लाइन में बोले लोभ पाशैहि, लोभ रूपी पाश के द्वारा जो अत्यधिक विषयों में क्या हो जाएं? ना कर्षंति, अत्यधिक विषयों के प्रति आकर्षित ना हो, ऐसे धैर्यशाली मनुष्य तीनों लोकों में क्या प्राप्त कर लेते हैं? विषय। आप समझे कि नहीं? विषयः मतलब विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे जिह्वा का विषय क्या है? स्वादिष्ट भोजन, तो ये भी लोभ है कि नहीं? तो ऐसे लोभ में जो आकर्षित ना हो, मतलब इंद्रियों पे जो व्यक्ति विजय पा जाए, ऐसे धैर्यशाली पुरुष क्या है? तीनों लोकों में विजय को प्राप्त कर लेता है। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांता कटाक्ष विशिखा चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च नलो। बात समझे कि नहीं? क्या बोले? 3 लाइन में गिना दिए। बोले यस्य चित्तम, जिस मनुष्य का मन सुंदर स्त्री के नयन रूपी बाण से आकर्षित ना हो, ऐसा धैर्यशाली पुरुष। और कैसा धैर्यशाली पुरुष? कह रहे क्रोध रूपी अग्नि के ताप से निर्दहति ना, निर्दहति मतलब जले ना, ऐसे धैर्यशाली पुरुष। और कैसे धैर्यशाली पुरुष? कह रहे लोभ रूपी पास के द्वारा जो अत्यधिक विषयों में आकर्षित, विषयों के प्रति आकर्षित ना हो, ऐसे धैर्यशाली पुरुष जो है क्या कर लेते हैं? लोकत्रयम जयति कृष्ण, ऐसे धैर्यशाली पुरुष जो है इदम कृष्णम, इस संपूर्ण तीनों लोकों में जयति, क्या हो जाते हैं? वो जय को प्राप्त कर लेते हैं, तीनों लोकों में उनकी विजय होती है। तो 3 चीज क्या क्या गिनाए? स्त्रियों के प्रति आकर्षण ना हो, है कि नहीं? और दूसरा बोले क्रोध रूपी अग्नि में जले ना हो, और तीसरा बोले जो विषय रूपी लोभ इत्यादि हैं
इनके प्रति आकर्षित ना हो। यदि इस प्रकार का धैर्यशाली पुरुष है तो वह तीनों लोकों में विजय को प्राप्त हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? इस श्लोक का छंद क्या है और किस पद्धति का श्लोक है? धैर्य पद्धति। और धैर्य की ही बातें कर रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।